अब आपके फोन से जुड़ी हुई सीधी एक खबर। अनचाही कॉल्स रोकने के लिए टीआरएआई नए साल में टेली मार्केटिंग कंपनियों के सहित कुछ अन्य कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने की तैयारी में है, सख्ती करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई बहुत जल्दी इस पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। इसके बाद टेली मार्केटिंग कंपनियों पर पेनल्टी लगने का रास्ता खुल जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इस मामले में और हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई अनचाही कॉल्स पर लगातार शिकंजा कस रहा है। इस साल टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर 153 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की यह दलील थी कि गलती टेलीमार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं। टेलीमार्केटिंग कंपनियां डीएनडी रजिस्टर में शामिल ग्राहकों को कॉल कर रही हैं, तो ऐसे में टेलीमार्केटिंग कंपनियों के ऊपर जुर्माना लगाना चाहिए। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ट्राई बहुत जल्दी इसको लेकर के एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर रहेगा और जो टेलीमार्केटिंग कंपनियां उसके ऊपर सख्ती की जाएगी। खासतौर पर कि टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ऑथराइजेशन की रिजीम के अंदर लेकर के आया जाएगा। जब भी टेलीमार्केटिंग कंपनियां गलती करेंगी तो उनके ऊपर भारी पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इतना ही नहीं, जिसके बिहाफ पर यानी कि जिस बैंक या वित्तीय संस्थान के बिहाफ पर वो कॉल्स कर रही है उसके ऊपर भी पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। तो नए साल में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ये नए रेगुलेशन लेकर के आया जा सकता है, जिससे कि अनचाही कॉल्स की जो घंटी है वो आपके मोबाइल पर बजना बंद हो जाएगी। जी असीम, बहुत शुक्रिया। बाजार ने 2024 की एक पॉजिटिव क्लोजिंग की है। बताने वाली बात यहां यह होगी कि निफ्टी लगातार नवे साल एक पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। वैसे आज बाजार निचले स्तरों से एक शानदार रिकवरी दिखाता हुआ बंद हुआ है। आज के कारोबार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स निचले स्तर से अच्छा सुधार करके बंद हुए। तो पीएससी, तेल गैस, एनर्जी, इन सभी शेयरों में हमने खरीदारी देखी। आज आईटी, रियल्टी, बैंकिंग शेयरों में दबाव जरूर रहा। और अगर हम बात करें तो अंत में सेंसेक्स 109 पॉइंट गिरा और 78,139 पर बंद हुआ। तो निफ्टी बिना किसी बदलाव के 23,645 पर बंद होने में कामयाब रहा। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि आज जो है वो एक फ्लैट टू पॉजिटिव कह लीजिए, फ्लैट नेगेटिव कह लीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाने में बंद हुआ है निफ्टी। तो हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ हैं, उनसे हम पूछते हैं। तो कंचन, आज के कारोबार में जद्दोजहद जरूर दिखाई दी बाजार में, लेकिन अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बातें करें तो कहाँ मजबूती थी और कहाँ कमजोरी? तो साल 2024 के आखिरी कारोबारी दिन देख लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें किस तरीके का देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की। सबसे पहला नाम आता है बीएल का, जहां पे 3% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ओएनजीसी 3%, कोटक महिंद्रा बैंक भी इनफैक्ट 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस में 3.25% की कमजोरी, टेक महिंद्रा 2%, टीसीएस में 2% और इन्फोसिस भी करीबन 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे। टोरेंट पावर में 5.5%, एमआरपीएल में 5.25%, हुडको 4% और आरवीएनएल भी करीबन 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में नाम आता है भारतीय हेक्साकॉम, जहां पे 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.25%, मैक्स हेल्थ केयर 3% और एम्फेसिस भी 3% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। राइट, थैंक यू कंचन। तो ये था साल का आखिरी कारोबारी दिन, जहां पर हमने देखा कौन चढ़ा और कौन गिरा। इधर निवेशकों के लिए साल कैसा रहेगा और आने वाले साल में क्या रहेगी बाजार की चाल, आज आवाज़ अड्डा में इसी पर होगी बड़ी बात। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। आज का आवाज़ अड्डा खास तौर पे होगा मार्केट्स के ऊपर। 2025 शेयर बाजार कराएगा माला माल। चलिए अब कुछ राजनीति की खबरें देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली के कश्मीरी गेट में मरघट्टा वाले बाबा मंदिर से ग्रंथी पुजारी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की है। कल ही केजरीवाल ने इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को दिल्ली सरकार 18,000 रुपये हर महीने देगी। केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर यह योजना लागू की जाएगी। फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इससे पहले केजरीवाल की 2 फ्लैगशिप योजनाएं विवादों में आ चुकी हैं। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये और बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने के ऐलान को दिल्ली सरकार के अफसरों ने ही फर्जी करार दे दिया था। अब केजरीवाल ग्रंथी पुजारी योजना को बीजेपी ने फर्जी करार दिया है और कहा है कि केजरीवाल असल में एंटी हिंदू हैं। अब ये कहने की बात आएगी कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? हिंदू विरोधी अरविंद केजरीवाल अब नए नए वादे गढ़ के आए हैं।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया है कि झूठे वादे जो इन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं और इनका राजनीतिक जीवन जो है, जो करियर है, ये समाप्त होने वाला है। संभल, वाराणसी, बुलंदशहर के बाद अब मुरादाबाद में 44 साल से बंद गौरी शंकर मंदिर मिला है। नगर निगम की टीम ने जब गर्भगृह की खुदाई की तो मलबे में दबा शिवलिंग और कई दूसरी मूर्तियां मिली हैं। इनमें गणेश, कार्तिकेय और हनुमान की मूर्तियां शामिल है। मंदिर पर किसी प्रकार के कब्जे की बात सामने नहीं आई है, लेकिन मंदिर सालों से बंद है। खबरों के मुताबिक साल 1980 में दंगे हुए थे जिसमें मंदिर के पुजारी की मौत हो गई थी और इसके बाद से ये मंदिर उपेक्षित रहा। यहां तक कि मंदिर के दरवाजे भी चुनाई करके बंद कर दिए गए थे। हाल में तत्कालीन पुजारी के पोते ने नगर निगम को मंदिर खुलवाने के लिए आवेदन दिया था। अब मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन करके वहां दोबारा पूजा शुरू करवाने की तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाद अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर आप थोड़ा हैरान हो जाएंगे। मंदिर में 3 से 4 फीट का मलबा निकला है जिसमें शिव परिवार की खंडित मूर्तियां मिली हैं। आपको मुरादाबाद में गौरी शंकर मंदिर से दीपक बिष्ट की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मुरादाबाद के नागफनी इलाके का यही वो गौरी शंकर मंदिर है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि 1980 में हुए सांप्रदायिक दंगे में यहाँ पर जो मंदिर के पुजारी थे भीम सैनी, उनकी हत्या कर दी गई थी। अब इस मंदिर को जिलाधिकारी से जो यहाँ के पुजारी हैं वो मिले थे। उसके बाद न्यूज़ 18 ने ये समाचार प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और अब मंदिर की साफ सफाई कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो गर्भगृह है वो पूरा दबा हुआ था और अब आप देखेंगे ये सारा मलबा, इतना मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मलबा निकाला गया है, जिसके बाद अब वो वहां पर गर्भगृह नजर आ रहा है। पुलिस के आप देखेंगे यहाँ पे व्यवस्था लगाई गई है। एसडीएम सदर खुद मौके पे हैं, क्षेत्राधिकारी खुद मौके पर हैं। पूरी तरह से बंद पड़ा था, अब इस मंदिर को खोला गया है और ये मंदिर का गर्भगृह है। आप देखेंगे यहाँ पर ये हनुमान जी की पुरानी एक प्रतिमा है, दीवार में काफी पुरानी है। पूरा मंदिर बहुत पुराना साफ नजर आ रहा है। ये यहाँ पर कभी चिराग जलते होंगे और ये मंदिर का गर्भगृह है। यहाँ पर ये मलबे में आप देख सकते हैं इतना दबा हुआ था। 2025 में देश का पहला और सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है प्रयागराज का महाकुंभ। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए थे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंदगोपाल नंदी और विधायक भी शामिल थे। योगी ने मेला नगर निगम की तरफ से बनवाए गए बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन भी किया। साथ ही वो मेला क्षेत्र में की गई तैयारियों का जायजा लेने भी संगम पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा आरती भी की। दिसंबर में योगी का ये 5वां प्रयागराज का दौरा है। तैयारियों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मुख्य स्नान को लेकर इस बार विशेष तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य स्नान के दिन कोई भी प्रोटोकॉल नहीं होगा। पूज्य संतों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे स्नान की व्यवस्था के लिए सभी लोग लगेंगे। सभी स्नान पर संतों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के अभिनंदन के लिए सरकार के स्तर पर, मेला प्राधिकरण के स्तर पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी रहेगी। बिहार में बीपीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी पटना से लेकर राज्य के अलग अलग शहरों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आंदोलनकारी छात्रों ने बिहार के मुख्य सचिव से मुलाकात की। छात्र 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने परीक्षा में अनियमितता की जांच कराने की मांग भी सरकार के सामने रखी है। मुख्य सचिव से बातचीत में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए छात्रों का धरना भी जारी रहेगा। रविवार को मुख्यमंत्री के मिलने के लिए मार्च कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। छात्रों के साथ जन स्वराज नेता प्रशांत किशोर भी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। आज प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 48 घंटे तक अगर सरकार का जवाब नहीं आया तो 2 तारीख से आंदोलन होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा के जरिए बिहार में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे बड़े पदों पर भर्ती होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो ने कल रात 10 बजे अपना स्पार्डेक्स मिशन लॉन्च किया था। मिशन के तहत 220 से 220 किलो के 2 सैटेलाइट्स को
PSLV C-60 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण के करीब 15 मिनट बाद से दोनों सैटेलाइट 475 किलोमीटर दूर पृथ्वी की कक्षा में अलग अलग जगह स्थापित हो चुके हैं। चेजर और टारगेट नाम के इन दोनों सैटेलाइट्स को अगले कुछ दिनों में एक दूसरे से डॉक किया जाएगा, मतलब आपस में जोड़ा जाएगा। अगर ये प्रयोग सफल रहा तो अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट्स को डॉक करने वाला या जोड़ने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, रूस और चीन के पास ये टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है। लॉन्च के बाद इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि अगले सप्ताह दोनों सैटेलाइट्स को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। I'm really happy to announce the successful accomplishment of the launch of PSLV C-60 for the SpaceX mission. The rocket has placed the satellites in the right orbit, which is 475 kilometer circular orbit, and we hope that the docking process can happen in another 1 week. The nominal time is going to be approximately 7th of January. नया साल बस आने को है, तो नए साल में नई निवेश प्लानिंग की जाए तो कहां करें निवेश की शुरुआत, किन फंड्स में मिलेगा बम्पर रिटर्न, पोर्टफोलियो में रखें कौन से फंड, सब उलझन का जवाब आज शाम 6:27 स्पेशल शो टॉप फंड्स 2025 में जरूर जुड़िएगा हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान।